हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड वार्म वेलकम इन दिस वीडियो गाइस। आज के वीडियो के अंदर हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम होगा प्रोलेप्स। गाइस, प्रोलेप्स का अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो प्रोलेप्स का मीनिंग होता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑर्गन फ्रॉम इन नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजिशन। कि अगर कोई ऑर्गन है अपनी नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजिशन से अगर वो वहां से डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तो उसको अपन कहते हैं प्रोलेप्स। गाइस, प्रोलेप्स होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं मसल, कहीं ना कहीं हमारे जो ऑर्गन है वो सपोर्टेड जो मसल्स होती है उसके वीकनेस के वजह से, लिगामेंट के वीकनेस की वजह से, और एब्डोमिनल कैविटी के, पेरिटोनियम कैविटी के वीकनेस की वजह से, मतलब फ्लोर्स ऑफ, मैं कह सकता हूँ यहाँ पर रिस्पेक्टर एंड पॉजिटिव एजेंट रहने वाले हैं। तो गाइज, हमारे आपके सामने जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि डेफिनेशन की अगर आपके सामने हम बात करें तो यस, वी हैव द डेफिनेशन: the displacement of an organ from its normal anatomical position। नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन मतलब स्ट्रक्चरल, अगर वहां से क्या हो जाए, दूर हो जाए, स्ट्रक्चरल वो वहां से क्या हो जाए, डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो इन दैट सिचुएशन वी हैव द प्रोलैप्स कंडीशन। अगर आज हम आपके सामने बात करने वाले हैं यूट्राइन की, हम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे जिसका नाम होगा प्रोलैप्स। अगर नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ यूट्रस की अगर हम बात करें गाइस, तो सबने सुना है कि नॉर्मल जो एनाटॉमिकल पोजीशन होती है यूट्रस की वो एंटी वर्जन एंड एंटी फ्लेक्शन होती है। गाइस, हर एक एग्जाम का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। देखो, अगर हम बात करें कि ये जो है वो वेजाइना है और ये जो कंडीशन है वो यहाँ देख रहे हैं, ये है हमारा सर्विक्स है और ये है वो यूट्राइन कैविटी है, यूट्राइन कैविटी है। अगर मैं इस एंगल से, अगर मैं यूट्राइन सर्विक्स के एंगल से इसके अंदर एंगल की बात करूं तो ये 90 डिग्री एंगल का होता है। इट मीन्स कि अगर इसे अपन बोलेंगे एंटी वर्जन। अगर ये नॉर्मल कंडीशन में मैं बोलूँ प्रेजेंट है तो बिकॉज ऑफ यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ सपोर्ट दिया हुआ है। अगर यहाँ पर कोई सपोर्ट है वो लूज हो जाता है, कहने का मतलब यहाँ पर ये सपोर्ट है डिस्प्लेस हो जाता है, तो ये यूट्रस है वो क्या हो जाएगा, बैक साइड में चला जाएगा। इसको अपन बोलते हैं रिट्रोवर्जन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिट्रोवर्जन की। अगर ये आप देख पा रहे फंडस, अगर वो यहाँ पर आ जाएगा तो उसको अपन रिट्रोवर्जन, रिट्रो मतलब बैकवर्ड, बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ हो जाएगा। अगर आपके सामने हम बात करें एंटी फ्लेक्शन, और एंटी फ्लेक्शन का मतलब कि अगर हम पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर देखो कि यूट्रस केविटी से पोजीशन को फॉलो किया जा रहा है। यहाँ पर 170 नहीं होकर गाइस 120 डिग्री एंगल डिग्री होता है, 120 डिग्री एंगल होता है यहाँ पर, यस, 120 डिग्री एंगल होता है। अगर मैं बात करूं कि यूट्रस इज एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्टेड होता है तो इसका मतलब, इसका बेनिफिट क्या है, कि इसका पोजीशन होने का रीजन क्या है। तो अगर मैं बात करूं, दिस पोजीशन प्रिवेंट प्रोलेप्स। आप देख रहे हो कि अगर मैं इस पोर्शन को अगर मैं यहाँ पर ऐसे क्या कर दूं, सीधा कर दूं, लाइक ऐसी कंडीशन, तो क्या यहाँ पर अगर कोई प्रेशर लगेगा तो नीचे की तरफ डिसेंड होने का ज्यादा रिस्क होता है। तो नाउ अगर आगे की तरफ ये एंटी वर्जन एंड एंटी फ्लेक्स रहेगा तो यहाँ पर डिसेंड होने का रिस्क होता है, यानी प्रोलेप्स होने का रिस्क होता है वो कम होता है। इसका मतलब ये जो पोजीशन है एंटीवर्टेड एंड एंटी वर्जन, एंटी फ्लेक्स जो पोजीशन होती है वो यूट्रस को प्रोलेप्स होने से क्या करती है, प्रिवेंट करती है, यानी सेफ रखती है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ द यूट्राइन प्रोलेप्स, अगर मैं बात करूं कि यूट्राइन प्रोलेप्स अगर होता है तो उसका जो पहला स्टेप होता है, जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है एंटी वर्जन। गाइस देखो, ये जो आप कंडीशन देख पा रहे हैं ये नॉर्मल कंडीशन है। ये आप जो सिचुएशन देख रहे हैं दैट इज द नॉर्मल कंडीशन। अगर मैं बोलूं कि ये इस कंडीशन में आ जाए तो इसको अपन बोल देंगे रिट्रोवर्टेड यूट्रस। रिट्रोवर्टेड मतलब बैक साइड के अंदर चला गया है। गाइस, यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो आप जगह देख रहे हो, ये जो प्लेस देख रहे हो, इसको अपन वेसिको वेजाइनल पाउच बोलते हैं, वेसिको यूट्रो पाउच बोलते हैं, या हम इसको बोलते हैं यूट्रो वेसिको पाउच बोलते हैं, यूट्रो वेसिको पाउच बोलते हैं। और रेक्टम और यूट्रस के बैक साइड के अंदर आपको दिख रहे हैं, इसको अपन डगलस पाउच बोलते हैं, डगलस, या इसको अपन पाउच ऑफ डगलस बोलते हैं, पाउच ऑफ डगलस। याद रखना गाइस, नोट सेट के एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि पाउच ऑफ डगलस है, उसकी इमेज बेस्ड क्वेश्चन आया कि एरो लगा के पूछा जाए, दैट इज द लोकेशन बेस्ड एंड सिचुएटेड दैट कंडीशन, राइट।
तो अगर मैं बात करूँ रिट्रोवर्जन ऑफ द यूट्रस हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रोलेप्स होने का रिस्क है वहां पर ज्यादा होता है। लाइक अगर ये सीधा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये डाउनवर्ड आने का क्या करेगा, प्रोग्रेस हो जाएगा। हम बात करते हैं बेसिक थिंग गाइस की लिगामेंट आर द प्राइमरी सपोर्ट ऑफ यूट्रस। कि ऐसे कौन कौन से लिगामेंट है जो हमारे यूट्रस को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं गाइस। अब सपोर्ट की अगर हम आपके सामने बात करें तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं आपके सामने कार्डिनल लिगामेंट के बारे में। कार्डिनल लिगामेंट या इसको अपन यूट्रोसेक्रल लिगामेंट भी कहते हैं गाइस, द वेरी इंपॉर्टेंट लिगामेंट। इसमें गाइस आपको पता होना चाहिए लिगामेंट का मतलब क्या। एक होता है टेंडन, एक होता है लिगामेंट। टेंडन का मतलब होता है मसल प्लस बोन को जोड़ने वाली स्ट्रक्चर, और लिगामेंट का मतलब होता है बोन प्लस जोड़ने वाली स्ट्रक्चर। परंतु यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं किसी ऑर्गन को जोड़ने वाली बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं मैं बात करूँ कि कार्डिनल जो लिगामेंट होता है वो प्राइमरी सपोर्ट ऑफ यूट्रस होता है। यानी सबसे बेस्ट प्रायोरिटी वाइज अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा यूट्रस को सपोर्ट करने वाला जो लिगामेंट है उसका नाम है यूट्रोसेक्रल लिगामेंट, या इसको अपन बोलते हैं कार्डिनल लिगामेंट। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट लिगामेंट सपोर्ट यूट्रस गाइस। अगर पिक्चर की कंडीशन में देखें तो देखो कि ये जो आप देख रहे हैं ये लिगामेंट होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कार्डिनल लिगामेंट। क्या बोलते हो, कार्डिनल लिगामेंट। और इन अनदर वर्ड इसको बोलते हैं यूट्रोसेक्रल लिगामेंट। अगर बैक साइड में बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, सेक्रल होता है। क्या होता है, सेक्रल होता है, यानी सेक्रम प्रेजेंट होता है। अगर सेकंड कंडीशन में आपके सामने अगर डिस्कस किया जाए गाइस तो यहाँ पर होता है राउंड लिगामेंट। और राउंड लिगामेंट है, यह भी कहीं ना कहीं यूट्रस को सपोर्ट करता है, बट ये सेकेंडरी सपोर्ट है, यानी ये लेस सपोर्ट है। यानी कहने का मतलब सेक्रो यूट्रस है, ये थोड़ा सा कम कंडीशन में क्या करता है, सपोर्ट करता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर राउंड लिगामेंट, राइट, राउंड लिगामेंट, इसको राइट ये देख रहे हैं आपको, ये राउंड लिगामेंट है, ये चाहिए। अगर मैं बात करूं थर्ड कंडीशन में जो लिगामेंट से अगर आपके सामने डिस्कस किया जाए तो इसको बोलते हैं ब्रॉड लिगामेंट। गाइस बोलने से ये ब्रॉड लिगामेंट है, बट ये यूट्रस को सपोर्ट मतलब कहने का बहुत कम कंडीशन में करता है, बिकॉज ये एक प्रकार का पेरिटोनियल फोल्ड होता है। पेरिटोनियल एक फोल्ड होता है, पेरिटोनियल फोल्ड। दिखने में ये बड़ा होता है बट ये सपोर्ट है वो लेस करता है, यानी लिगामेंट विच डज नॉट सपोर्ट द यूट्रस। कहीं ना कहीं लेस कंडीशन में ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। बट मैं बात करूं ये जो आप लिगामेंट देख रहे हो इसको अपन बोलते हैं ब्रॉड लिगामेंट। क्या बोलते हो, ब्रॉड लिगामेंट, राइट एवरीवन। बिकॉज ऑफ दी ये पेरिटोनियल फोल्ड है, लुक लाइक ये बड़ा लगता है इसलिए इसका नाम ब्रॉड पड़ा है, बट इसका सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं लेस होता है। बात करते हैं गाइस मसल विच सपोर्ट द यूट्रस। ऐसी कौन कौन सी मसल्स है जो यूट्रस को सपोर्ट करती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि अगर मैं बात करूं मोस्ट ओवरऑल अगर बेस्ट सपोर्ट की अगर बात करी जाए तो हमेशा पूछा जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि लेवेटर एनी जो मसल होती है जो पेरिनियम में प्रेजेंट होती है वो हमारे यूट्रस को क्या करती है, यूट्रस को क्या करती है, सपोर्ट करती है, यूट्रस को सपोर्ट करती है गाइस। ओके, तो इन दिस सिचुएशन में अगर मैं बात करूं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक्सटर्नल स्पिंटर, ये एक्सटर्नल स्पिंटर की ये जो मसल्स है। इसके बाद बात करते हैं नंबर थर्ड की, नंबर 1 बेस्ट ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स होगी। गाइस आप देख रहे हैं ट्रांसफर पेरिनियल मसल्स होगी। इसको अपन ट्रांसवर्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये लोकेशन लुक लाइक यानी अकॉर्डिंग टू शेप एंड साइज की बात करें तो ये ट्रांसफर पोजिशन में है। अगर यहाँ पर मैं बात कर जाऊँ वल्बो स्पॉन्जेस है वो कहीं ना कहीं नंबर 4 टाइप में ये सपोर्ट करती है। एंड में बात करूँ यहाँ पर ग्लूटियस मैक्सिमस मसल है वो डाउनवर्ड होती है, ये सपोर्ट में नहीं आती गाइस, ये पेरिनियल मसल्स होती है। अगर बात करें कि इस्कियो कैवर्नोसिस की बात करें, इस्कियो कैवर्नोसिस की बात करें तो दिस मसल नॉट सपोर्ट, ये मसल है वो नॉट सपोर्ट द यूट्रस, ये यूट्रस को सपोर्ट नहीं करती है। याद रखना गाइस, कई बार एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए इन दैट कंडीशन में विच वन मसल सपोर्ट द यूट्रस, तो वी हैव द एग्जांपल में आएगा लेवेटर एनी, एक्सटर्नल हेलन स्प्लिटर, ट्रांसफर पेरिनियल मसल्स एंड वल्बो स्पॉन्जर मसल। एक्सेप्ट का सवाल आए तो वहां पर आएगा इसको कैवर्नोसिस मसल, तो ये नहीं होगा, ये सपोर्ट नहीं करती, बाकी सब सपोर्ट करती है। यस एवरीवन,
ओके, अगर मैं बात करूं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात करें तो ओवरऑल मोस्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट ऑफ द यूट्रस जो मसल का नाम है उसका नाम होगा हमारे लिए लेवेटर एनी मसल होगा। क्या होगा? लेवेटर एनी मसल होगा। यस गाइस। अगली कंडीशन में अगर आपके सामने बात करते हैं प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस। और प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस के अंदर ही अगर हम बात करें कोजेज के बारे में तो यहाँ पर क्या क्या कोज हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कोज की बात करी जाए तो गाइस बात करते हैं यूट्रस मसल लिगामेंट बिकम वीक। सबसे ज्यादा जो कोज होता है इसका यूट्रस मसल एंड लिगामेंट होते हैं वो लूज हो जाते हैं। अगर ये लूज होंगे तो ये डाउनवर्ड आएगा, ये नीचे की तरफ खिसकेगा, डिसेंड होगा, नीचे की तरफ डिसेंड होगा। डिसेंड होगा इट मीन्स ये वेजाइना में आएगा और वेजाइना से अकॉर्डिंग टू ग्रेड है वो आप ग्रेड फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ की कंडीशन में राइट एवरीवन। ओके, तो हम कुछ कोजेज के बारे में बात करते हैं कि यूट्रस है मसल्स एंड लिगामेंट का वीक हो जाना। अगर मिनोपॉज की कंडीशन में बात करें ड्यू टू हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से रिपीटेड चाइल्ड बट वो मल्टीपेरा होगा, ग्रांड मल्टीपेरा होगा, इस तरह की कंडीशन हो गई है तो कहीं ना कहीं है वो वहाँ पर यूट्रस के जो लिगामेंट एंड मसल्स है वो वीक हो जाएंगे। कुछ अदर फैक्टर की अगर हम बात करें कि कुछ अदर फैक्टर जैसे स्मोकिंग हो गया, एब्डोमिनल प्रेशर हो गया, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई, स्पेशली अगर हम बात करें S1 और S4 के बीच के अंदर अगर स्पाइनल इंजरी होती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मसल एंड लिगामेंट का जो कंट्रोल है यहाँ पर वो डैमेज हो जाता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर यूट्रस है वो प्रोलेप्स हो जाता है। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर की बात करें, टिश्यू डैमेज हो गए हैं तो कुछ अदर फैक्टर के अंदर आपके सामने अगर डिस्कस करा जाए तो वी हैव द गाइड। तो अगर हम बात करें कि कोई सर्जरी की वजह से या ओबेसिटी की वजह से, क्रोनिक कफी की वजह से बार बार अगर कफिंग होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि लिगामेंट लूज हो जाते हैं या एब्डोमिनल पेन करने लग जाता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर भी एक कुछ अदर कारण हो सकते हैं। हैवी वेट लिफ्टर की बात करते हैं गाइस, आपको पता है कि अगर मसल वीक है तो वहाँ पर हैवी वेट लिफ्ट करने से हर्निया भी हो सकता है और कहीं ना कहीं मसल लिगामेंट लूज या वीक भी हो सकते हैं। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर यूट्राइन प्रोलेप्स हो सकता है। ज्यादातर वेट लिफ्टिंग के अंदर देखा जाता है कि मेल के अंदर हम देखते हैं कि इनग्वाइनल हर्निया देखा जाता है और अगर हम आपके सामने बात करें फीमेल के अंदर तो कहीं ना कहीं यूट्राइन प्रोलेप्स का कंडीशन होता है। बात करते हैं कि गाइस कि यहाँ पर चॉइस ऑफ दी में बात करूं कि वेजाइनल प्रोलेप्स क्या होता है, इज द वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर वेजाइनल प्रोलेप्स क्या होता है, इज द वेरी इंपॉर्टेंट। वेजाइनल प्रोलेप्स, यस गाइस, वेजाइनल प्रोलेप्स देखा जाता है कि आप देख रहे हैं सिस्टोसिल। कहने का मतलब सिस्टो मीन्स यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर रिलेटेड है और मैं बात कर रहा हूँ ये अबनॉर्मल डिसेंडिंग कंडीशन हो गई। आप देख रहे हैं गाइस ये है, ये वेजाइना है, ये वेजाइना है और ये यूट्रस है और ये यूरिनरी ब्लैडर है। तो आप देखो कि ये यूरिनरी ब्लैडर है वो वेजाइना में आ रहा है और इसको अपन क्या बोलते हैं, इंट्रोटोइस बोलते हैं, इंट्रोटोइटस। या इसको अपन बोलते हैं वेजाइनल ओपनिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेजाइनल ओपनिंग। तो यहाँ पर अगर हमारा यूरिनरी ब्लैडर आता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सिस्टोसिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और कहीं ना कहीं सिस्टोसिल होता है वो एंटीरियर वाल प्रॉब्लम है, एंटीरियर वाल प्रॉब्लम किसकी? वेजाइना की। अगर एंटीरियर वाल में अगर वीकनेस है तो यहाँ पर क्या हो सकता है, सिस्टोसिल हो सकता है। यूट्रोसिल की अगर हम बात करें तो यूट्रोसिल का मतलब अगर वेजाइना में अगर यूट्रस आता है, यूट्रस प्लस वेजाइना के अंदर अगर वो इन्वॉल्व होता है तो आप देखो पहले यूट्रस हमारा यहाँ पर था, अब वो नीचे डाउनवर्ड डिसेंड हो गया है और कहीं ना कहीं कहाँ गया है, वेजाइना की स्थिति में आ गया है। बात करते हैं रेक्टोसिल के बारे में कि गाइस अगर रेक्टम है, रेक्टम है वो वेजाइना में इंसर्ट करने लग जाता है यानी ये इधर की तरफ आने लगता है जिसको अपन रेक्टोसिल कहते हैं। डोम वेजाइनल प्रोलेप्स की अगर बात करें कि इधर अगर सर्विक्स कंडीशन है ये वो डाउनवर्ड डोम शेप का अगर प्रोलेप्स होता है उसको वेजाइनल डोम प्रोलेप्स बोलते हैं। गाइस देखो कि ये अगर सर्विक्स है और ये सर्विक्स है, अगर सर्विक्स ऐसा स्थिति में वो प्रोलेप्स होने लगे यानी ऊपर का कंडीशन में कुछ ऐसा मान लो, अगर इस स्थिति में होने लगे तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डोम प्रोलेप्स। हैव यू अंडरस्टैंड गाइस? यस। बात करते हैं गाइस यूट्राइन प्रोलेप्स के बारे में और बहुत सारे एग्जाम के अंदर, नॉर्थ सेट एग्जाम के अंदर, ओके नॉर्थ सेट एग्जाम के अंदर बहुत टाइम पूछा गया है इसके ग्रेडिंग के बारे में क्या होता है।
देखो यूट्राइन प्रोलेप्स का मतलब कहीं ना कहीं वहां पर यूट्रस और सर्विकल सर्विक्स दोनों का क्या रहेगा, इन्वॉल्वमेंट रहेगा, राइट एवरीवन। ओके, अगर मैं इसके सामने अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं ये जो आप देख रहे हो नंबर पहला कंडीशन, यानी इसको अपन ग्रेड 0 बोलते हैं, और ये जो देख रहे हैं ये विद द सपोर्ट यूट्रस और वेजाइना, और ये जो आप देख रहे हो इसको अपन क्या बोलते हैं, फोर्निक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोर्निक्स बोलते हैं। और ये फोर्निक्स है वो कहीं ना कहीं नॉर्मल स्थिति में है। फोर्निक्स चार होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये नॉर्मल स्थिति है, ये जो कंडीशन है वो नॉर्मल है। बात करते हैं फर्स्ट डिग्री के बारे में, बात करते हैं गाइस। फर्स्ट डिग्री यूट्राइन प्रोलेप्स की कंडीशन में बात करें तो कहीं ना कहीं देखो कि ये सर्विक्स है वो कहीं ना कहीं है वेजाइना में इंसर्ट हुआ है, ये देखो। और ये देखो कहीं ना कहीं इतना पोर्शन है वो प्रोलेप्स हुआ है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड है वो क्या हुआ है, डिसेंड हुआ है। अगर बात करें ग्रेड फर्स्ट के बारे में तो इसके अंदर देखो सर्विस डिसेंड इनटू वेजाइना बट अप टिल लेवल ऑफ वेजाइनल ओपनिंग, कि सर्विस है वो वेजाइना में तो डिसेंड हुआ है, परंतु अभी तक ये हमारे वेजाइनल ओपनिंग यानी वेजाइनल ओपनिंग तक नहीं आया है। यू अंडरस्टैंड गाइस। नंबर सेकंड डिग्री के यूट्राइन प्रोलेप्स के आपके सामने डिस्कस करें तो इन दिस सिचुएशन देखो कि यहाँ पर आप देखो कि ये मोर डाउनवर्ड और ज्यादा डिसेंड हो गया है, परंतु यहाँ पर अगर बात करें इन द डेफिनेशन तो सर्विस इज अप टिल द लेवल ऑफ इंट्रोड्यूस्ड, यानी अभी भी है वो कहीं ना कहीं डाउनवर्ड तो हुआ है, यानी ऊपर से डाउनवर्ड हुआ है, बट ये अभी तक है वो यूट्राइन इंट्रोइटिस है, यानी वेजाइनल ओपनिंग तक पहुंचा है, जस्ट पहुंचा है। इसको अपन बोलते हैं कि सेकेंड डिग्री। ये ओपनिंग ऑफ द वेजाइना, यानी कहने का मतलब है अप टिल द लेवल ऑफ द इंट्रोइटिस। इंट्रोइटिस का मतलब होता है वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग, यानी वेजाइनल ओपनिंग तक ये आया है, अप लेवल ऑफ इंट्रोइटिस। यानी फर्स्ट के अंदर देखो कि ये वेजाइना के इंट्रोटेस्टिव के लेवल में नहीं था, बट वेजाइना में डिसेंड हुआ है। ये वेजाइना में डिसेंड के साथ में ओपनिंग तक पहुंच गया है, ओपनिंग यानी वेजाइनल ओपनिंग तक पहुंच गया है, डिसेंडिंग लेवल, तो वी हैव द ग्रेड सेकंड गाइस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, शुड बी रिमेंबर। ओके, ग्रेड थर्ड की बात करें, सर्विस इज आउट ऑफ द वेजाइना गाइस। अब ये देखो यहाँ पर हमारा सर्विस हमारा वेजाइनल ओपनिंग था, अब सर्विस है वो वेजाइना से आउट हो गया है, यानी आउटसाइड में आ गया है। इट मींस वी हैव द थर्ड ग्रेड। यू अंडरस्टैंड गाइस, थर्ड ग्रेड यूट्राइन प्रोलेप्स। दूसरी कंडीशन में आप देख रहे हैं कि ये वेजाइनल ओपनिंग थी, पूरा एक्सपेल आउट हो गया है, पूरा यूट्रस है वो बाहर आ गया है वेजाइना से, तो यहाँ पर इसको अपन बोलेंगे ग्रेड 4। गाइस एग्जाम में सेकंड और थर्ड बहुत टाइम पूछा जाता है कि कंफ्यूजन का सवाल है, क्या स्थिति देखी जाती है। एंटायर सर्विक्स ऑफ द यूट्रस आर आउटसाइड ऑफ द वेजाइना, इसको अपन प्रोस्टिडिंटिया कहते हैं, प्रोस्टिडिंटिया भी कहा जाता है, यानी पूरा सर्विक्स है वो यूट्रस, पूरा सर्विकल पोर्शन, सम ऑफ द यूट्राइन पोर्शन है वो वेजाइना से एक्सपेल आउट हो गया है, बाहर आ गया है। गाइस वापस देखो कि नॉर्मल वेजाइना अगर मैं बात करूं फर्स्ट डिग्री के अंदर तो सर्विक्स डिसेंड इनटू वेजाइना, बट अभी तक वो वेजाइनल ओपनिंग तक नहीं पहुंचा है। सेकंड की बात करें तो वेजाइनल ओपनिंग पर आ गया है। नंबर थर्ड की बात करें तो थर्ड डिग्री के अंदर ये बात करेंगे आउटसाइड, यानी सर्विस से वो वेजाइना से बाहर आ गया है। और फोर्थ डिग्री की अगर हम बात करें तो कंप्लीट है, वेजाइना से सर्विस से वो बाहर आ गया है। और टू अंडरस्टैंड गाइस, सिम्टम के अगर आपके सामने डिस्कस करा जाए कि यूट्राइन प्रोलेप्स के क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, तो पेल्विक प्लेसर, यस गाइस, पेल्विक प्लेसर देखने को मिलेगा, और हैवीनेस, फुलनेस लगेगी। अगर ये योजाइना है तो यहाँ पर कुछ ऑर्गन आएगा, तो यानी कहीं ना कहीं कुछ फुलफिलमेंट लगेगा कि अंदर कुछ है, लाइक एसेंस ऑफ फॉलिंग आउट, यानी कुछ अंदर फील हो रहा है, लाइक पिक्चर। मास और प्रोट्रूजन एट द बियॉन्ड वेजाइनल एंट्रेंस, ऐसा लगता है कि कहीं ना कुछ मास लाइक स्ट्रक्चर है वो वेजाइना के अंदर क्या है, प्रोट्रूजन हो रहा है या बाहर आ रहा है गाइस। नाउ ऑनसेट ऑफ पैराडॉक्सिकल रिसोल्यूशन ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, इट मीन्स आप देख रहे हैं कि अगर डायग्राम से समझें कि अगर यहाँ से यूट्रस प्रोलेप्स होगा तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की कंडीशन हो जाएगी, और ऐसा लगेगा कि यूरिनरी कुछ यूरेथ्रा के ऊपर प्रेशर लगने से यूरिन है वो बाहर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर यूट्राइन प्रोलेप्स
हो सकता है। और कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको ड्राइंग, आपका वेजाइना है वो, पेशेंट का जो वेजाइना है वो ड्राई मिलेगा, थिक मिलेगा, क्रोनिक वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो सकता है, अल्सरेशन हो सकता है गाइस, क्योंकि ड्राइनेस होगी। बिकॉज आपको पता है कि वेजाइना का पीएच होता है वो 3.5 होता है, एसिडिक एनवायरनमेंट होता है। और अगर वहाँ पर ड्राइनेस, अगर वहाँ पर एसिडिक पीएच नहीं रहेगी तो ड्राइनेस मिलेगा, और ड्राइनेस होगा तो वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो सकता है, अल्सरेशन हो सकता है, द टिश्यू एक्सपोज हो सकते हैं, एंड विच वे में रिजल्ट। और अगर अल्सरेशन होगा तो वहाँ पर ब्लीडिंग भी देखने को मिल जाएगा, डिस्चार्ज भी मिलेगा, और अगर वहाँ पर इन्फ्लामेशन है तो वहाँ पर ऑर्डर, बेड ऑर्डर भी देखने को मिल सकती है ड्यू टू द इन्फ्लामेशन। अगर मैनेजमेंट के अगर हम डिस्कस की बात करें तो मैनेजमेंट ऑन द डिपेंड ऑन एज। गाइस मैनेजमेंट है वो एज के ऊपर डिपेंड होता है कि अगर अगर फीमेल है वो प्रेग्नेंट होना चाहती है या नहीं चाहती है, उसके ऊपर होता है। तो कई बार क्या होता है कि यूट्राइन प्रोलेप्स हो रहा है, और अलग अलग ग्रेडिंग पर अगर हम देखते हैं कि पेशेंट का एज क्या है। अगर एडल्ट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर उसको रिपेयर करना होता है, और उसको रिपेयर के लिए जो सर्जरी होती है उसको अपन बोलते हैं स्लिंग, मेसलेन टेप बोलते हैं। और यहाँ पर देखो कि इसमें स्टिच लगाकर उसके डाउनवर्ड पीछे की तरफ इसको आपस में क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, यहाँ पर कहीं ना कहीं कनेक्ट कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये होल्ड हो जाता है, क्या हो जाता है, होल्ड हो जाता है। अगर वही मैं बात करूं, अगर मोर देन 40 ईयर का कोई फीमेल है, मोर देन 40 ईयर का कोई फीमेल है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर वेजाइनल स्टेक्टोमी के द्वारा हम क्या करते हैं, वेजाइनल स्टेक्टोमी के द्वारा हम यूट्रस को प्लस सर्विक्स को अपन क्या कर सकते हैं, एक्सपेल कट कर सकते हैं, यानी रिमूव कर सकते हैं। बात करते हैं कि अगर क्या होता है कि अगर होल्ड रखने के लिए अगर कुछ सम ऑफ दी स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड है, पूरा बाहर आ गया तो नेवर भी पॉसिबल कि इसको ठीक किया जा सकता है। बट अगर हम एक रिंग जाती है, यहाँ पर रिंग है, अगर हम सर्विक्स के ऊपर या इन दोनों के ऊपर यहाँ पर इसको इम्प्लांट कर देते हैं, इम्प्लांट कर देते हैं, ताकि ये यूट्रस है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड है और डिसेंड नहीं होगा। कुछ ये सर्जरीज होती हैं गाइस, बाकी ज़्यादातर अगर उम्र एज ज़्यादा है, इंक्रीज एज है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हिस्टेक्टोमी करी जाती है। बेस्ट अगर बात करेंगे, अगर थोड़ा सा अगर वहाँ पर यूट्राइन प्रोलैप्स का स्थिति है, यानी कहीं ना कहीं ग्रेड फर्स्ट एंड ग्रेड सेकंड का है, तो वहाँ पर हम एक्सरसाइज के द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है। और एक्सरसाइज गाइस हमने बात करी थी कि अगर मसल वीकनेस और लिगामेंट की वीकनेस की वजह से ही ये क्या होता है, वीकनेस की वजह से ही क्या होता है, प्रोलेप्स ऑफ द यूट्रस रिसर्च होती है। तो कहीं ना कहीं कुछ बेड हैबिट्स हैं, कुछ स्मोकिंग का है, हैवी वेट लिफ्ट है, उन सबको अवॉइड करके अगर एक्सरसाइज करने के लिए एडवाइज करा जाए, करा जाए, उस मूवमेंट को अच्छी डाइट लेने के लिए बोला जाए, मसल को मजबूत करने के लिए प्रोटीन लिया जाए, तो इन दैट सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, किगल एक्सरसाइज के द्वारा यूट्राइन प्रोलेप्स को क्या कर सकता है, मिनिमाइज करा जा सकता है। होप यू अंडरस्टैंड गाइज। अब अगर आपको वीडियो समझ में आया, अगर आया तो समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।